और अभी तक इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल की बात करें तो इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। और अगर ईरान की बात करें तो जब ईरान पे इसराइल ने अटैक किया था तो उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कि हम इजराइल पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, पर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है और जितनी ये बातें दिख रही हैं उतनी आसान नहीं है। और अगर ये लड़ाई चलती रही तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन बन सकती है। और हम आगे वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है और अभी तक क्या क्या हुआ है। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान हिजबुल्लाह, हूती और हमास को फंडिंग देता है। और ये लोग जाके इसराइल में अटैक करते हैं, बदले में इसराइल भी अटैक करता है। पर इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं है। इस बार इसराइल ने सीधा अटैक कर दिया ईरान पे और इस ऑपरेशन का नाम रखा द राइजिंग लायन। बदले में ईरान भी चुप नहीं बैठा और उसने भी अटैक किया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सेवियर पनिशमेंट। पर बात आती है कि इस बार ऐसा क्या हो गया जो इसराइल ने सीधा ईरान पे अटैक कर दिया। पूरी दुनिया को पता है कि ईरान कई सालों से अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और इस बार उसका बॉम्ब बनने वाला था। और ये बात इसराइल की खुफिया एजेंसी हमास को पता लग गई। इसलिए इसराइल ने सीधा अटैक कर दिया उसके न्यूक्लियर बेसिस पे ताकि वो बॉम्ब ना बना पाए। इसराइल को लगता है अगर ईरान ने बॉम्ब बना लिया तो उसका सबसे पहला अटैक इसराइल ही होगा। और जब ईरान ने इसराइल पे अटैक किया तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स आए और उन्होंने कहा कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था तब पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि इसराइल चुप हो जाओ नहीं तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की तो इस टाइम वो जोकर बने हुए हैं। पूरी दुनिया उनका मजाक बना रही है। पहले वो यूक्रेन रशिया वॉर में पीस की बात कर रहे थे, वहाँ तो हुई नहीं। फिर इंडिया पाकिस्तान में की, वहाँ भी हुई नहीं। और बात की जाए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसका मैप कुछ ऐसा है, तो इसको सीरियस लेना तो सही नहीं है शायद। तो इसको सीरियस ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हमारा स्टैंड क्या है, इंडिया कहाँ पे है। तो साफ बात है कि इंडिया ना ही इसराइल के साथ खड़ा है और ना ही ईरान के साथ, क्योंकि ईरान से हम तेल इंपोर्ट करते हैं और इसराइल हमें ड्रोन्स वगैरह अपनी टेक्नोलॉजी देता है। तो अगर हम किसी भी पाले में गए तो हम दूसरे देश के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए इंडिया के लिए यही अच्छा है कि वो अपना न्यूट्रल बना रहे, जो जो हमारा देश बखूबी कर रहा है। अभी तक तो न्यूट्रल ही है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बात की जाए ग्लोबल इकोनॉमी की तो इस वॉर के बाद ग्लोबल इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट होगी, इसराइल ने क्योंकि इसराइल और ईरान ने एक दूसरे के ऑयल रिजर्व्स पे बॉम्बिंग की है, जिससे कि दोनों का घाटा हुआ है। और लगता है ये ग्लोबली भी बहुत चलेगा। उसके बाद फिर इंडिया का सीन ऐसा है कि वो ईरान से बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो शायद उसके उस पे भी कुछ दिनों के लिए बैन है अभी। बात की जाए अगर ये वॉर लंबी चलती है तो कौन कौन किस किस के साथ होगा, तो सीधी बात है, जो इसराइल है उसके साथ आएगा यूएस और यूएस के साथ आएंगे ब्रिटेन और फ्रांस। और जो ईरान है, तो ईरान की बात ऐसी चल रही है कि चाइना उसको सपोर्ट करने आ रहा है और चाइना आएगा तो रशिया ज़रूर आएगा। अब चाइना इसलिए आएगा क्योंकि वो पूरी दुनिया का सेकंड पावरफुल देश है, इसलिए वो ज़रूर आएगा। और चाइना आया तो चाइना के साथ रशिया ज़रूर आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के एलाइज हैं। प्लस में इसमें यूएस इन्वॉल्व है और जहाँ यूएस होता है वहाँ रशिया ज़रूर आता है। पर इसमें अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम ईरान को 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं। यदि 2 हफ्ते तक ये लड़ाई नहीं थमी तब आके यूएस इस लड़ाई में घुसेगा। पर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देते हुए रशिया और चाइना ने कहा है कि अगर यूएस आया तो चाइना और रशिया ज़रूर आएंगे। तो यूएस के साथ जब ब्रिटेन और फ्रांस आएंगे तो उनके साथ नाटो के सारे मेंबर्स को भी आना पड़ेगा। तो ये लड़ाई लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, क्योंकि एक तो मिडिल ईस्ट के जो दो सबसे पावरफुल देश हैं उनकी लड़ाई हो रही है, ऊपर से दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इस वॉर पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर लिखें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।